नमस्कार युवा भाई बहनों, कैसे हो आप सब। कैसी चल रही है आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथियों, यूट्यूब चैनलों के द्वारा विभिन्न सारे सोशल मीडिया के जरिए आपके पास एक सूचना पहुंच रही होगी, अपडेट पहुंच रहा होगा कि सरकारी अस्पतालों में निकली भर्ती, 1.8 लाख पद, काम मरीजों की पर्ची काटना। हो सकता है आपके पास ये वीडियो अभी तक नहीं पहुंची हो, लेकिन उससे पहले आज इस वैकेंसी के बारे में चर्चा कर रहा हूं। आप लोगों के लिए वार वार हमेशा यही प्रयास करता रहता हूं कि कभी भी गलत इंफॉर्मेशन ना आए। वोट पर ध्यान दीजिए। सभी बच्चे लाइक का बटन दबाएंगे और इस अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सरकारी अस्पताल में पर्ची काटने वालों की नौकरी। बात यही है कि काम क्या करना पड़ेगा। तो अस्पताल के जो मरीज होते हैं, यानी जो पेशेंट्स होते हैं, वो डॉक्टर्स को जो दिखाने आते हैं, तो आप भी समझ सकते हो कि पहले पर्ची काटते हैं और पर्ची के बाद ही कहीं हॉस्पिटल्स में डॉक्टर को हम दिखाते हैं। कभी ट्रेन में सफर किया है, प्लेटफॉर्म पर तभी चलोगे, पहले बाहर से ही आपको टिकट लेना पड़ेगा। उसी तरह है दोस्तों काम इसका, मरीजों की पर्ची काटनी है। और ड्यूटी टाइम देखो भाई, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी, डॉक्टर्स 10 से 11 के बीच में सुबह जो है बैठता है मरीजों को देखने के लिए। तो आप लोगों को टाइमिंग की अगर बात करूं तो सुबह 9 बजे से और दोपहर 2 बजे तक तो आपको काउंटर पर रहना ही पड़ेगा। हो सकता है आपको शाम तक भी रहना पड़े। सैलरी इसमें 20,000 से 25,000 रहने वाली है। योग्यता की बात करूं तो इसमें मिनिमम 8वीं पास और मैक्सिमम ग्रेजुएशन, यानी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है। एज मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम का कोई प्रावधान इसमें है नहीं। चयन प्रक्रिया बिना परीक्षा। अभी तक जो सोशल मीडिया पर जानकारी आ रही है वही मैं बता रहा हूं, रुकिए सब्र करिए। अदर नॉलेज भी आप लोगों के पास होना जरूरी है। कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, हर चीज को कैलकुलेट करना आना चाहिए और गणित विषय अच्छी आपकी रही हो, मैथ्स आप अच्छा देख सकते हो। साथियों, इसमें फॉर्म कहां से भरे, ऑनलाइन या ऑफलाइन भरे, ऑफिशियली वेबसाइट क्या है, ये आप लोगों के बीच से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, क्योंकि हमने भी इससे पहले एक वीडियो बना रखा है। उसके कमेंट बॉक्स में बस एक ही सवाल है, सर वेबसाइट कहां है, हम फॉर्म कहां से अप्लाई करें। तो सबसे पहले तो साथियों, इस भर्ती का झूठ या सच, बार बार आप यही कहते रहते हो सर ये भर्ती रियल है या फेक है, तो सच्चाई समझो। ऐसी भारत सरकार के द्वारा या किसी राज्य सरकार के द्वारा कोई भी विज्ञप्ति या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। आप लोग बहुत सारे अभ्यर्थी अलग अलग राज्यों से वीडियो देख रहे हैं, तो आपके राज्य में भी ऐसा नोटिफिकेशन शायद ही कोई आया होगा कि डायरेक्ट हॉस्पिटल में भर्ती हो। तो साथियों, इस प्रकार के फॉर्म की अगर मैं बात करूं कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आपका फॉर्म इस भर्ती का ऑनलाइन भी जाएगा और ऑफलाइन भी जाएगा, दोनों तरीके से जाएगा। सबसे पहले मैं ऑनलाइन की बात करूं तो ऑफिशियली लिंक कहां है, तो इसके लिए आपको गूगल पर सर्च कर लेना है हॉस्पिटल्स जॉब। वहीं से आप ऑनलाइन अपना फॉर्म डाल सकते हो। विभिन्न सारे हॉस्पिटल्स की लिस्ट आएगी, राज्यवार अलग अलग हॉस्पिटल्स होंगे। जैसे बड़े बड़े शहरों में आपको हॉस्पिटल्स में ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। आपको गूगल पर सर्च करना है, वहां आपको जानकारी मिल जाएगी। हो सकता है गूगल पर आपको चक्कर भी आ जाए, क्योंकि विभिन्न सारी वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मैंने पहले ही शब्दों में आपसे कहा कि हमारे पास ऐसा कोई भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। जो जानकारी है, जो विभिन्न सारे यूट्यूबर्स ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं, क्या है, वो सच्चाई आपको मैं बता रहा हूं। साथियों, इसका ऑफलाइन फॉर्म ही आपके पास हो सकता है। आप संबंधित सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाकर संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहला और इंपोर्टेंट तरीका फॉर्म अप्लाई करने का यही है कि आपको अगर इस प्रकार की नौकरी चाहिए, काउंटर पर बैठकर मरीजों की पर्ची काटना, तो पहले तो ये देख लीजिए कि आजकल डिजिटल पर्ची आती है। पहले ऑफलाइन आती थी, पेन से लिख कर देते थे, आजकल आपको कंप्यूटर से निकालना पड़ता है, ठीक है, प्रिंटर से। तो वो आपको पास नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आना चाहिए। भाई कोई मरीज आ गया राकेश, तो राकेश की स्पेलिंग क्या है, आप हिंदी में राकेश नहीं लिखोगे, आप इंग्लिश में उसका नाम लिखोगे, उसकी उम्र इंग्लिश में आएगी, तो सब कुछ वो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। हो सकता है थोड़ा बहुत इंटरव्यू भी इसमें लिया जाए। तो सबसे पहला माध्यम लिंक से हटकर मैं यही बता रहा हूं कि आपको अपने नजदीकी
सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के ही संपर्क करना है, आगे की प्रोसेस वहीं आपको बताई जाएगी। लेकिन हां, आपके लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, कोई एक्सपीरियंस इस प्रकार का आपने लिया है, पहले किसी हॉस्पिटल्स में जॉब की है, तो उसका सर्टिफिकेट, रिज्यूम बनवा लीजिए ठीक फॉर्मेट में। देखो भाई, अगर आप लोग बेरोजगार के मार से जूझ रहे हो और विभिन्न जगहों पर रोज वीडियोज आप सर्च करते रहते हो रोजगार की, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपके लिए इससे बड़ा बेहतरीन यूट्यूब चैनल कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर हर एक सच्चाई को बड़े ही सावधानी से, बड़े ही तरीके से आप तक पहुंचाया जाता है। साथियों, रिज्यूम बना लो, क्योंकि बिना रिज्यूम के तो प्राइवेट नौकरी तो मिल ही नहीं सकती। पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब आपके पास होना जरूरी है। कॉमन जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो चाहिए। बाकी दोस्तों, सच्चाई यही है कि वेतन की बात करूं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कम मिलेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर लग जाते हो तो ज्यादा मिलेगा। काम की बात करूं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा काम रहता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम रहता है। सर, इस प्रकार की जो भर्ती ही नहीं निकली तो सरकारी हॉस्पिटल में कैसे नौकरी मिलेगी? मिल सकती है दोस्तों। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इस प्रकार की भर्तियां चलती रहती है, चाहे वो आपका जो पार्किंग स्टैंड हो वहां पर गार्ड की ड्यूटी हो, चाहे काउंटर की ड्यूटी हो, विभिन्न प्रकार की आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस प्रकार की नौकरी मिल सकती है। बाकी दोस्तों, आज मैंने जितनी सारी वीडियो आपके पास आ रही है उन सब का पर्दाफाश कर दिया है। इस प्रकार की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल भी होती है, क्योंकि भारत देश के अंदर बेरोजगारी है, ठीक है। विभिन्न सारे स्टूडेंट्स यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, अनेकों प्लेटफॉर्म पर है, उनको लगता है कि सरकारी अस्पताल में पर्ची काटने वालों की नौकरी आई है, वो तुरंत उस वीडियो को देखते हैं। लेकिन जब वीडियो को देख लेने के बाद उनको लास्ट में कुछ नहीं मिलता, लॉलीपॉप मिलता है। बस ये जानकारी देने के बाद ना कोई वेबसाइट बता रहा है, ना कोई फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस बता रहा है, तो फिर बेरोजगार को दर्द होता है, उस युवा को दर्द होता है जो गरीबी से जूझ रहा है कि इसने बिल्कुल पागल बनाया है। दोस्तों, हम भी आपसे कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी वेबसाइट नहीं जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सको। जो माध्यम था वो मैंने बता दिया, ठीक है। दुनिया चाहे जो भी कहो, सच्चाई को कहने से हम नहीं चूकते। साथियों, आप में से अलग अलग राज्यों से होंगे, तो आप भी जरूर बताएं कि आपके वहां पर भी कोई भी इस प्रकार की जानकारी दे रहा है क्या, क्यों दे रहा है, उससे सवाल करें, उससे वेबसाइट का लिंक पूछे, तब जाकर कहीं आप एक सच्चे स्टूडेंट्स कहलाओगे। साथियों, ये है सच्चाई। जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।